नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे सीएम की क्लास और डीओ फेल। दरअसल स्कूल चलो अभियान में आज मुख्यमंत्री ने जो जिला शिक्षा अधिकारी उनसे बातचीत की। वर्चुअल बातचीत में अलीराजपुर के जिलाधिकारी से जब बात हुई तो वो स्कूल चलो अभियान के बारे में अपनी योजना को बता नहीं पाए। ये तो हुआ जिला शिक्षा अधिकारी का मामला, लेकिन यहाँ से बात शुरू होती कि जब जिला शिक्षा अधिकारी की यह हाल है तो स्कूलों की दशा क्या होगी। स्कूल चलो अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ था कि स्कूल चले हम, लेकिन हमारा उसमें कदम आ गया है कि स्कूल तो बच्चे आ जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे कब? क्योंकि स्कूल में या तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो जो भवन है वो ठीक नहीं है, और सब कुछ है तो बच्चों के पास किताब कॉपी नहीं है। और अगर टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, किताब कॉपी भी हैं, तो सरकार के इतने सारे काम हैं कि टीचर स्कूल छोड़कर कभी मूंग की तैयारी करवाता है, कभी राशन बंटवाता है, कभी जनगणना करवाता है, कभी चुनाव करवाता है, कभी सूखे और बारिश के राहत कार्यों में जुट जाता है। तो आखिर वो बेचारा टीचर भी करे क्या? इस पूरे मुद्दे पर कि शिक्षा की अगर ये दशा मध्य प्रदेश में है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्लास लेनी पड़ेगी, तो फिर शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल शिक्षा मंत्री का भी है। सारे स्कूल पीडब्ल्यूडी के अंदर में आते हैं, लोक निर्माण विभाग के पास आते हैं, तो क्या बारिश के पूर्व शिक्षा विभाग के स्कूलों की लोक निर्माण विभाग कोई देखरेख करता है, मरम्मत करता है, पानी बह रहा है नहीं बह रहा है, बिजली है या नहीं है? इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर बच्चे फेल हुए तो फिर क्या होगा। इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ 3 स्टूडियो में मेहमान हैं। शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुभाष सक्सेना जी, वो स्कूल के हेडमास्टर भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ कमल राठी जी, और शिक्षाविद हैं डॉक्टर राहुल रंजन। चर्चा शुरू करें उसके पहले हम सुनवाते कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किस तरह से क्लास ली थी डीओ की, यानी जिला शिक्षा अधिकारी की। उन्होंने क्या पूछा और क्या जवाब मिला, सुनते हैं शिवराज जी की जुबानी। अभियान कुछ जन अभियान बनाए, चुनाव इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, ये तो ऑनगोइंग स्कीम है। लेकिन अभी जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह ने कोई योजना बनाई हो तो मुझे पता है बच्चों को स्कूल ले जाने की। जी। अभी तक क्या बनाई? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल। अभी तक क्या किया भाई वो बताओ ना आप मुझे। अभी तैयारी कार्य योजना बना ली सर, तैयारी कर ली है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बनाई कार्य योजना? जी सर, क्या कार्य योजना बनाई है बताओ ना। कार्य योजना पर्यवेक्षकों के लिए डीपीसी डीओ सभी मिलकर पर्यवेक्षक और कक्षा 1 से 12 तक पर्यवेक्षक बनाया जाएगा, और उसमें 100% उपस्थिति के लिए तैयार की जा रही है। स्कूल चले हम के लिए कुछ बनाया है आपने योजना? बिल्कुल, स्कूल चले अभियान विशेष रूप से बड़ी संख्या में तैयारी की जा रही है सर। इसमें आप देखो भाई, ये बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कुछ किया है। मैं इतना क्लियरली पूछ रहा हूँ कि स्कूल चले हम अभियान की योजना क्या है, क्या करेंगे? तो आप कह रहे तैयारी की जा रही है, मीटिंग करेंगे, बताएंगे। या तो ये बताने का इनमें क्षमता ही नहीं है, स्किल नहीं है, या इन्हें बनाई नहीं कुछ भी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे। अभी तक क्या बनाए? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने सुना, हो सकता है कि डीओ ने तैयारी की हो लेकिन वो बता नहीं पाए हों, क्योंकि मुख्यमंत्री का और इतना होता है कि उनके सामने लोगों की एक तरह से पूरी बात नहीं कर पाते। तो ये उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक दिक्कत है, हो भी सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अगर क्लास ले रहे हैं, इसके पहले अगर शिक्षा मंत्री सक्रिय हो जाते तो शायद ये नौबत ना आती। तो इन पूरे मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे हमारे तीनों मेहमानों के साथ। सुबोध सक्सेना जी, कमल राठी जी और डॉक्टर राहुल रंजन जी, आप तीनों को एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले सुभाष जी आपसे, कि स्कूल में टीचर्स नहीं, हमें मालूम है कि प्राइमरी स्कूल में भर्ती होनी थी, नहीं हो पाई। स्कूलों के लिए शिक्षक चयनित हो गए थे लेकिन उनकी पदस्थापना नहीं हो पाई। सवाल है कि अब पंचायत के चुनाव भी हैं, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव भी है। ऐसे में आपने बताया कि मूंग का जो मामला है उसके वितरण में भी या उसकी खरीद में भी शिक्षकों को लगा रखा है, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश का मामला नहीं है। मध्य प्रदेश का एक इलाका जहां मूंग की फसल होती है और मूंग वहां सरकार खरीदती है। जो चीज़ें हैं आपसे हम पूछना चाहते हैं कि स्कूल की दिक्कत, टीचर की दिक्कत क्या है ये बताएं, और टीचर क्या कर सकते हैं इन तमाम विसंगतियों के बीच में, वो भी बताएं। जी, इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जैसा कि आज
समाचारों में स्कूल चले अभियान के बारे में जो सीएम साहब ने एक डीओ से बातचीत करी, तो उस संबंध में मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में स्कूल चले अभियान का आदेश तो जारी हो गए हैं, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों को इतने गैर शैक्षिक कार्य दे रखे हैं कि वास्तव में वे जो शासन की या माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुसार काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि गैर शैक्षिक काम जैसे मूंग वितरण का काम है, मूंग वितरण का काम दे दिया है हम लोगों को, और वो जो हमारे जो बच्चे हैं वो दुकानों पे जाते हैं, राशन की दुकानों पे, और राशन की दुकान वाले उनको वापस कर देते हैं, तो उनके पालक और बच्चे स्कूलों में आके चढ़ाई करते हैं। दूसरा, हम लोगों को चुनाव की ड्यूटियों में लगा रखा है। दूसरा, और भी टेबल वर्क इतने ज़्यादा दे रखे हैं और अन्य प्रकार के जैसे काम है वैसे दे रखे हैं। दूसरा, एक तरफ से सीएम राइज का वो चल रहा है। सीएम राइज में हजारों की संख्या में जो सीएम राइज स्कूल जिनको बनाए हैं उनमें जो पदस्थ थे उनको दूर सुदूर स्कूलों में भेजा जा रहा है। उस कारण से शिक्षकों की मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो वो जो वास्तव में जो स्कूल चले अभियान के लिए घर घर जाके सर्वे करना चाहिए, घर घर से बच्चों को और पालकों को समझाना चाहिए, वो शिक्षक अभी नहीं कर पा रहा है। दूसरा एक कारण ये है कि भीषण गर्मी भी पड़ रही है, इस संबंध में ये अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है शिक्षकों को। जी, तो कुल मिलाकर स्थितियां बड़ी विषम हैं, लेकिन इसी के बीच में से रास्ता निकालना। आपने कहा कि दिक्कतें बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं। टीचर्स कम हैं, आपने उसका उल्लेख नहीं किया कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की संख्या बड़ी कम है। प्राइमरी में भी टीचर्स कम है और मिडिल स्कूल में भी टीचर्स कम है और हाई स्कूल में भी टीचर्स कम है। कई बार स्कूल में चाहिए 20 टीचर, वहाँ काम कर रहे हैं 8 टीचर, उसमें भी एक छुट्टी पर चला गया। एक टीचर लिखा पढ़ी के काम में होता जो डीओ ऑफिस है या संकुल में काम करता, तो ऐसे कुल मिलाकर पता हुआ कि 6 टीचर ही काम कर रहे हैं। तो ये दिक्कतें तो हैं, लेकिन इसके बीच में भी जो सरकार के कामकाज हैं उसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा। स्कूल चलो अभियान की जहाँ तक बात है उसमें ये कि गांव के कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो स्कूल में ना जाए, और ऐसा भी ना हो कि स्कूल छोड़कर वापस वो किसी काम में लग जाए। तो ये काम तो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन करना टीचर को ही है। हर साल आप करते आए, ये विषम परिस्थितियाँ आज की नहीं है, ये बढ़ सकती है कि संख्या और काम की बढ़ गई है। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है, टीचर अकेला ऐसा है जो वो सारे काम करता है जिनके लिए बाकी लोग काम नहीं कर पाते। तो जो आप काम करते हैं उसके लिए आपका अभिनंदन, लेकिन जो जिस काम में चूक हो जाती है उसके लिए आपकी आलोचना भी होती है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि शिक्षक कांग्रेस जो काम कर रही है, शिक्षक कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई पढ़ाने की भी ज़रूरत है, उस पर भी काम करें। राठी जी, जो आपने सुना सुभाष सक्सेना जी से, वो व्यवहारिक दिक्कत है। टीचर्स कम है, काम का बोझ ज़्यादा है, और ऐसे में प्राइवेट स्कूल का भी इतना प्रेशर होता है कि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को हर गांव में जाते हैं, वहाँ एक तरह से गांव में सर्वे करते हैं और बच्चों को वो भर्ती करते हैं। उसके बाद वो किताबें फ्री देते हैं, बैग फ्री देते हैं, टॉफ़ियाँ खिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सरकारी टीचर्स के पास नहीं हो पाती हैं। लेकिन फिर भी स्कूल तो हैं, अगर टीचर पढ़ाई कराएगा तो बच्चे पढ़ेंगे भी, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो टीचर्स की दिक्कतों को कम करे ताकि जो समग्र शिक्षा का अभियान है वो पूरा हो। आपकी राय? देखिए, जो स्कूल चले हम अभियान है और एक शिक्षा का अधिकार जो हमारे भारत के संविधान में है, तो वो एक बहुत अच्छी योजना थी और 100% साक्षरता हमारे देश के हर बच्चे को पहुंच सके, कम से कम 8वीं तक की पढ़ाई हो सके, ये एक उस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। रही बात टीचरों को बहुत सारी जगह की ड्यूटीज मिलने का, तो ये टीचरों का सौभाग्य है कि उन्हें इतने कैपेबल माना गया कि वो मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं और साथ में बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें तो उनके प्राण निकल जाएंगे। नहीं, सौभाग्य बिल्कुल नहीं साहब। आप देखेंगे घर की महिला होती है, वो उसको भी मल्टीटास्किंग काम के साथ भी आजकल बाहर काम पे भी जाती हैं और घर में बच्चे को भी संभालती हैं और सब कुछ भी करती हैं। तो मुझे लगता है, मैं आपको मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि टीचर्स को भी ये मल्टीटास्किंग काम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है और कर सकती हैं। और जो भी टीचर्स हैं, मेल फीमेल, अपना काम करके दिखा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ टीचर्स को भी अपनी एक इच्छा शक्ति को और अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे कलेक्टर होता है, उसके पास भी मल्टीटास्किंग काम है, तो आप कहो कि सबका मल्टीटास्किंग है तो कलेक्टर काम ही नहीं कर पाएगा। जिला प्रशासन भी देखना है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, 100 तरीके के काम उसे भी देखना है। रही बात सरकार का, ये जैसे एक डबल इंजन सरकार की बात आजकल नारा चलता है, तो ऐसी स्कूल और सरकार के बीच में भी एक डबल इंजन होना चाहिए कि टीचर्स भी पूरे हों,
सरकार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको कुर्सी टेबल चाहिए, सिर्फ बिल्डिंग से काम नहीं होगा। आपको कुर्सी टेबल देना है, शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग देना है, आप बाहर भेजें अच्छी जगह। भोपाल में एक TTTI इंस्टीट्यूट है पूरा, जहाँ टीचर्स को ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट है, आप वहां भेज सकते हैं, ट्रेनिंग कराएं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही पावन और बड़ा पुण्य का काम है एक शिक्षा देना। तो इसलिए मुझे ये जो बहाने सरकार भी बनाती है, लोग भी बनाते हैं, और इस कोरोना काल में मैंने ये देखा है, कई मेरे परिचित है, मैं 4-5 ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा चुका हूं जो प्राइवेट स्कूल से निकल के आए क्योंकि फी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं फीस के लिए ही काम कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं काम कर रहे हैं कि उन्हें कोई शिक्षा करना, उनके लिए शिक्षा व्यापार है, कोचिंग व्यापार है। तो ये शिक्षा का जो प्राइवेटीकरण हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल पे ऐसा प्रभाव डाला है कि सरकारी स्कूल उसके लिए पीछे हट गए, सरकारी स्कूल उसके कंपटीशन करना नहीं चाहती। आप देखिए दिल्ली में मॉडल खड़ा हुआ, मेरे ख्याल से और भी स्टेट्स में मॉडल खड़ा हुआ, दिल्ली चूंकि बहुत विज्ञापन के साथ आता है तो हम जल्दी बोल देते हैं, और भी स्टेट्स में मॉडल खड़ा हुआ है जहां पर सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी पहल की, लेकिन चुनिंदा स्कूल क्यों? सभी स्कूलों पे एक साथ वो पहल हो सकती थी, उनने अलग से CM राइज स्कूल, तो ये हेडलाइन बनाने का प्रयास है। आप वो मत करिए, हर स्कूल को CM राइज स्कूल बनाइए। आप क्यों उसे प्राइवेट स्कूल के साथ कॉम्पीट नहीं करना चाहते हैं? आपके पास जिस क्वालिफिकेशन के टीचर हैं उतने क्वालिफिकेशन के टीचर तो प्राइवेट स्कूल में नहीं होता। तो आपके पास जब शिक्षा टीचर अच्छे हैं, आपके पास जो मैदान और स्कूल का कैंपस है वो बहुत बड़ा उपलब्ध होता है, उसमें कोई टैक्सेशन नहीं होता है, आपको सारी चीजों की सरकार में फायदा है, प्राइवेट को तो सब कुछ देना है, तो आपको तो कुछ भी नहीं देना है, तो फिर वहां पर शिक्षा अच्छी क्यों नहीं हो पाती? बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि ये बैठ के सरकार को, टीचर्स को आपस में समन्वय करके बैठे और डबल इंजन की सरकार की तरह अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट ये दिया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल रंजन, दरअसल ये बात प्राइमरी, मिडिल और हम 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं स्कूल में, लेकिन अगर टीचर तय कर ले, टीचर ये भी तय करे कि समस्याएं कैसे दूर होंगी और ये भी तय करे कि इन विषम परिस्थितियों में हम पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि काम आदमी करता है। मल्टीटास्किंग की बात कमल राठी जी कर रहे हैं, जो जितना बड़ा अधिकारी होता है उतने ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री के देखो आप सरकार भी चला रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस भी ले रहे हैं। उन्होंने पिछली बार कहा था कि वो हफ्ते में 2 दिन पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने टीचर से अनुमति मांगी थी कि मुझे स्कूल में 2 दिन पढ़ाने की अनुमति दी जाए। तो ये सब चीज़ें बताती है कि आपको एक साथ कई एंगल पर काम करना पड़ा है, क्योंकि ये बदलता ज़माना है। टीचर पहले भी बहुत सारे काम करते थे, अब वो कामों की संख्या बढ़ गई है। हमने पिछली बार की चर्चा में इस बात का जिक्र किया था कि कई हजार टीचर कम हैं। 1 लाख से ऊपर टीचरों की संख्या आई थी कि जिनकी तादाद माने प्राइमरी से लेकर 12th तक के स्कूलों में कम है। लेकिन इसी में से रास्ता निकालने की हम बार बार बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्लास दे रहे हैं और इस पूरे सीन में से जो शिक्षा मंत्री जिनका महकमा है वो गायब है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो PWD मिनिस्टर हैं उनको भी साथ में काम करने की जरूरत है। डबल इंजन की बात की है, क्योंकि स्कूल PWD के अंडर में आते हैं, तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में PWD मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री खुद ही सक्रिय हैं, तो कुछ बेहतर काम हो सकते हैं, अच्छे नतीजे आ सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इतना बढ़िया काम हो रहा है कि आप दिल्ली के एग्जाम्पल छोड़िए, मध्य प्रदेश में काफ़ी काम हो रहा है, इसको भी देखिए। आपकी राय? राघवन जी, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि स्कूल चले अभियान को औपचारिकता समझ लिया गया है कि जैसे ही जून महीना ख़त्म होता है और स्कूल आने शुरू होते हैं उसी समय इस अभियान को, ये अभियान जो है ये अवेयरनेस का अभियान है। तो इस अभियान को आपको साल भर सरकार को इस पर फोकस करके रखना चाहिए कि बच्चा अगले साल स्कूल आए। तो यहाँ फोकस नहीं होता, ये औपचारिकता हो जाती है कि महीने के एंड में 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए शिक्षकों को उस क्षेत्र में जुझा दिया जाता है और फिर औपचारिकता पूरी होकर ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात यह है, जहाँ शिक्षकों के ऊपर वर्कलोड की बार बार कही जाती है, शिक्षकों की ओर से ये आता है कि इसलिए सर्वाइव नहीं हो पा रहा कि शिक्षकों के पास में वर्कलोड बहुत अधिक है। यदि आप उस स्तर पर भी देखें तो प्राइवेट स्कूलों में 7 बजे से लेकर शाम से 6 बजे तक वर्किंग हो रही है और वेतन देखेंगे आप तो वेतन उनका उस तुलना में नहीं मिलता। सरकारी स्तर पर यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल सुनिश्चित है कि सरकारी शिक्षक हैं तो उनको पूरी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं और वो आराम से स्कूल जाते हैं, आराम से चले आते हैं। पढ़ाई का
मौका मिल गया तो पढ़ा लिया, नहीं पढ़ाई का मौका मिला तो नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की जो एक रुचि स्कूलों के प्रति बनी हुई है, तो वहाँ मॉडल स्कूल जैसे स्कूल खड़े हो गए। आपको वहाँ वृक्षारोपण मिल जाएगा, वहाँ आपको बिल्डिंग, भले पीडब्ल्यूडी ध्यान नहीं दे, लेकिन शिक्षकों ने अपनी ओर से वहाँ प्रयास किए हैं और बेहतर बनाया है। तो शिक्षक को तो हम ये मानते हैं ना, समाज का एक आईना है, बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। तो शिक्षकों को ये कह देना कि साहब हमारे पास वर्कलोड बहुत अधिक है, तो वर्कलोड आज की तारीख में जो वस्तु स्थिति है, जो काम की वर्किंग कैपेसिटी है, वो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के पास काम का लोड बहुत अधिक है। तो आप इसको लोड नहीं कह सकते, एक दायित्व तो है, आप उस दायित्व को निभाइए। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि शिक्षक भी अपने आप को अब ये समझने लगा कि हम तो सरकारी नौकरी में आ गए, अब करना क्या है, रिटायरमेंट के बाद रिटायर होंगे, पेंशन मिलेगी, बात खत्म हो गई, नहीं पढ़ाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, पढ़ा देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। जहाँ ये मानसिकता यदि शिक्षकों की घर कर जाएगी तो फिर आप कल्पना नहीं कर सकते कि कहीं भी सर्वाइव करने की स्थिति बने। और यही चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग बिल्कुल सरकारी नौकरी क्यों लालायित हो रहे हैं। आज स्थिति देख रहे हो आप हर व्यक्ति लालायित होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों सरकारी नौकरी? काम कम होगा, तनख्वाह पूरी मिलेगी, पेंशन होगी। शिक्षकों की ये मानसिकता पहले नहीं थी। राघवेंद्र जी, आप कभी भी आकर के देखो, पिछले 80 के दशक से और आगे चले जाइए, आप देखेंगे पीछे मुड़ के, तो आपको लगेगा शिक्षक इतना समर्पित होता था स्कूल के प्रति, और बच्चे उसके प्रति इतने समर्पित होते थे कि कहीं नहीं जाते थे। आज जो आप बड़े बड़े पोस्टों पर जो हिंदुस्तान में जो बैठे हुए हैं लोग, आज उन्हीं टीचरों को याद कर रहे हैं जो चौथी पांचवी में उन लोगों ने जिनको पढ़ा था। तो वो शिक्षक कहाँ गए? वो शिक्षक हैं ऑलरेडी, लेकिन मानसिकता सबसे बड़ी चीज़ होती कि जो एक शैक्षणिक मानसिकता थी उनके बीच में, वो खत्म हो गई। अब सिर्फ सरकारी नौकरी हो गई। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ये हो गई है कि 30 दिन में 15 दिन 20 दिन तक बड़ी मुश्किल से 10 दिन स्कूल टीचर पहुंचता है, बाकी दिन वहां लापता होता है। और होना क्या है? आरोप ये होता है, कहा यह जाता है कि हम डीओ ऑफिस गए थे, हम संकुल केंद्र गए थे, हमारी ड्यूटी लगा दी गई है। आप स्थिति ये है, आपकी चुनाव ड्यूटी लगा दें, चाहे बाढ़ में लगा दें या अदर कोई भी ड्यूटी लगा दीजिए, वो सिर्फ ड्यूटियाँ इस तरीके की हो गई हैं कि स्कूल से पिंड छूटे, ये ड्यूटी मिले, काम चल जाएगा हमारा। सरकारी नौकरी है, चलने दो, कौन की चीज करे। इस तरीके की मानसिकता यदि स्कूलों में चलेगी तो सीएम को क्लास लेना पड़ेगी। और सीएम क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी की स्कूल के बारे में यदि डीओ से बात करने की स्थिति सीएम की यदि आ गई है, तो ये स्पष्ट हो चुका है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। कि स्कूल चले अभियान की बात एक सीएम जाकर के डीओ से बात करे कि आपकी क्या योजना है, जबकि ये योजना कई वर्षों से चल रही है और अनवरत चलती है। इसका पूरा का पूरा एक योजना बनी हुई है, इस पे कोई ज़्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यदि सीएम फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सीएम के भी संज्ञान में आ चुका है कि व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बिल्कुल, तो इन व्यवस्थाओं को सीएम यदि देखे तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं टीचर के पक्ष में हूँ, ना मैं सरकार के पक्ष में। लेकिन एक बात है कि डीओ की क्लास तो सीएम ने ले ली, सीएम 2 दिन पढ़ाने भी जाएंगे, लेकिन सीएम जो है अपने विभाग, शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी क्लास लें, जो प्रमुख सचिव है। शिक्षा सीएम को चाहिए कि वो डीपीआई की क्लास भी ले, जो लोक शिक्षण संचालक हैं और जो आयुक्त हैं, क्योंकि अव्यवस्थाएं वहीं से शुरू होती है। कई हजार टीचर ऐसे होंगे जो अटैचमेंट पे काम कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा, 2-3 वाक्यों का। मेरा अपना एक गांव है, वहाँ लगभग 20 टीचरों की ज़रूरत है। 8 टीचर काम कर रहे हैं, एक टीचर छुट्टी पे चला गया, एक संकुल के काम लिखा पढ़ी कर रहा है, 6 बजते हैं, एक बीमार हो गया। तो ये दिक्कत भी समझनी पड़ेगी। खाली टीचर की क्लास से काम नहीं चलेगा, जो महकमे के कर्णधार है उनकी भी क्लास की ज़रूरत है, क्योंकि असली दिक्कत वही है। जो जड़ है वो बड़े अफसरों के पास है। अगर वो सुधर जाएंगे तो विभाग तो वैसे सुधर जाएगा। अगर टीचर कम है तो फिर आप उनको रबर की तरह खींच के काम नहीं करा सकते। संख्या कम होगी तो कैसे काम चलेगा? वो जमाने गए जब एक टीचर पूरा स्कूल चलाता था। अब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल की वजह से कंपटीशन बढ़ गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं सुभाष जी आपसे कहूँगा कि गाँव में क्या शहर में भी चलन पड़ गया एवजी टीचर का। एक टीचर को 35,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकती है। उसने अपने गांव के किसी 12वीं क्लास के बच्चे को 10,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए और कहा कि तू मेरे बदले में बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ा देना, मैं जब तक खेत सो के आता हूँ। तो ये जो एवजी टीचर है, ये भी काम चल रहा है और इसके चलते दिक्कतें बहुत सारी है। घूम फिर कर सारा ठीक रहा, टीचर के सर पर फूटना है। मुख्यमंत्री जी ने क्लास ली डीओ की, हमने आग्रह किया कि वो
उनके डीपीआई की क्लास में जो लोक शिक्षण संचालनालय में आयुक्त होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी टीचर्स की भी है। आपकी राय? जी, ये जो कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं जी। जैसे आपने एक उदाहरण दिया 35,000 में से 10,000 किसी को दे दिए, ये एक कहीं हो सकता 10,000 है। तो मैंने ज्यादा कहा, लाखों- 5,000 में काम चल जाता है। हाँ, जो 3-4 लाख टीचर हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें से कहीं कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब सामान्यतः नहीं है। जैसे राठी जी ने बताया कि हम कई तरीके का काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो टाइम है वो तो 10 से 5 का ही टाइम है। हम लोगों के भी अभी पिछले जो कोरोना का टाइम था उसमें ज़्यादातर शिक्षकों की ड्यूटी, जैसे डॉक्टरों की ड्यूटी लगी थी उसके साथ ड्यूटी लगाई गई थी और हमने पूरी तरह से उनके साथ काम किया और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 300 टीचरों को खोया है हमने। 300 टीचरों की डेथ हुई है और उनकी अनुकंपा के जो प्रकरण है वो आज तक शासन में लंबित है, उनको नहीं सुलझाया गया है। तो ये कुछ जो मुख्यमंत्री वहाँ ये शासन का एक अमानवीय पक्ष है कि अनुकंपा नियुक्तियों में भी लेट लतीफी तो पूरा परिवार सड़क पर आने की स्थिति में हो जाता है। तो ये शिक्षकों की कुछ समस्याओं के कारण जो है उतना वो नहीं कर पा रहा है। दूसरा मैं ये बताऊं कि हमारा जो शिक्षक कांग्रेस है, तो हमारा जो शिक्षक कांग्रेस का नारा है, शिक्षक कांग्रेस का आधार पहले कर्तव्य फिर अधिकार। तो हम लोग वास्तव में हमारे जो शिक्षक कांग्रेस के लोग हैं और अधिकतर टीचर जो है वो अपना काम पहले देखते हैं। वैसे कुछ वर्कलोड जरूर आ जाता है, लेकिन कुछ शिक्षकों को छोड़ दें तो वास्तव में शिक्षकों को जो मूल काम है अपना, जो बच्चों को शिक्षा देना है, उनका भविष्य सुधारना है, उसकी तरफ भी काम करना चाहिए, चाहे कितना भी लोड आ जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन जहां अलीराजपुर की बात हुई है, जिसमें सीएम ने डीयू की क्लास थी, उस अलीराजपुर ने 12वीं की कक्षा में और 10वीं की कक्षा में बच्चों को पास करने के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। अच्छी वहां पढ़ाई हुई है। लेकिन एक बात और है राठी जी, हेड मास्टरों की संख्या भी कम है, स्कूल में प्राचार्य की संख्या भी कम है। तो ये जो कमी है ये भी सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। सिर्फ खिंचाई से काम नहीं चलेगा। टीचर की आप कितनी भी खिंचाई कर दे, मास्टर हैं बेचारे। हम तो मुंशी प्रेमचंद को भी बोलते थे कि बेचारे मास्टर चले गए जब उनकी डेथ हुई थी। तो मास्टर बड़ा बेचारा है। सवाल है कि उसको सुविधा भी दीजिए। और कर्तव्य बोध की बात उन्होंने कहा कि शिक्षक कांग्रेस का नारा है कि पहले कर्तव्य बाद में अधिकार। तो मल्टीटास्किंग की बात बहुत जरूरी है। अगर एक टीचर का अपना स्कूल होगा तो वो प्रिंसिपल भी बनेगा, वो किसी क्लास में टीचर नहीं होगा तो जाके पढ़ाएगा भी। अगर कोई बाबू नहीं आया तो वो खुद लिखा पढ़ी भी करेगा। तो ये काम जरूर है कि टीचर्स को डेवलप करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग बने और बहुत सारी समस्याओं के समाधान वो खुद ही खोजे। समय की कमी है, आप दोनों से आग्रह है कि 1-2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। राठी जी, मेरा तो ये कहना है कि सरकारी स्कूलों को या तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट ट्रांसफर उसको प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दे और टीचर्स की जगह प्राइवेट आदमी करे और उस जो भी संस्था ले उसको कैश ट्रांसफर कर दें, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कि भाई तुम्हारे पास इतने बच्चे इतने पैसे देंगे। तो आप देखिए शिक्षा का स्तर अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि 20 शहर में बिल्डिंग है, मल्टीटास्किंग और मल्टी लेवल के, उसी के अंदर वो कुछ कार्य योजना ऐसी बना लेंगे कि इस पैसे के अलावा वहां से वो इनकम जनरेट करके प्रॉफिट में आ जाएंगे। वो शाम को कोचिंग चलाएंगे और सुबह स्कूल चलाएंगे, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये टीचर्स क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये सरकारी मामले तो में थोड़ी सरकारी नियम कायदे होते हैं, उसमें ये संभव नहीं है। सरकार अगर इस बात को करेगी जो आप कर रहे हैं तो कल से लोग हड़ताल शुरू कर देंगे कि सरकार सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण कर रही है। वही मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में सरकारी नौकरी का एक जो लोक लुभावन है वो ये है कि पीएचडी होल्डर एक चपरासी की नौकरी के लिए भी तैयार है, क्योंकि अगर सरकारी मिल जाए तो, जबकि उसकी कैपेसिटी अगर 1 लाख रुपए महीना कमाने की है वो उस पे नहीं जाना चाहता प्राइवेट में। बिल्कुल। तो एक ये जो मानसिकता एक सरकार के सरकारी नौकरी का एक सुख भी है और उसमें सुरक्षा भी है, दोनों चीजें हैं। सुख और सुरक्षा है, जैसा भाई साहब ने कहा कि अब एक मानसिकता ऐसी हो गई कि इसलिए वो काम नहीं करना चाहते क्योंकि सुरक्षा ज्यादा है। जी डॉक्टर राहुल रंजन, आपकी राय? एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना पड़ेगी कि सीएम साहब कहीं भी फोकस करें, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ क्या होता है कि लोग अपने से पीड़ित होते हैं। शिक्षा विभाग में यदि शिक्षक हैं, शिक्षकों को यदि आप देखिए, डीओ ऑफिस देख लीजिए, इनका संकुल केंद्र देख लीजिए, ये इनके ही सहयोगी हैं वहाँ काम करने वाले, इनके ही सीनियर होंगे, लेकिन वहाँ अफसर बन के बैठ गए हैं लोग।
तो पूरे के पूरे लोग इनको आकर के ही शिक्षकों को परेशान करते हैं। वहां आप स्थिति आप ये देखेंगे, चुनाव ड्यूटी नहीं लगवानी है, डीओ साहब की सेटिंग हो गई, संकुल केंद्र की सेटिंग हो गई, कहीं और ट्रांसफर रुकवाना है वहां सेटिंग हो गई। मतलब ये ऐसी तरह की शिक्षकों के बीच में ऐसी राजनीति चल रही है कि वो पढ़ाएं क्या, उसी राजनीति में लगे हुए, मेरा ट्रांसफर नहीं हो, मेरी ड्यूटी ना लगे। तो ये तो भाई शिक्षा के लिए आप मान के चलिए कि व्यवस्था तो चौपट होगी। तो सीएम साहब को यहां भी देना चाहिए कि डीओ कब से बैठे हुए हैं, डीओ का ट्रांसफर नहीं हुआ, कब से यहाँ तबादले नहीं हो रहे हैं, प्रमोशन रुके पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मनोबल तो गिरेगा ना। शिक्षकों का पूरा मनोबल गिर गया, पूरी राजनीति ऐसी चलती। आप स्थिति में देख लेंगे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि परेशान और मानसिक रूप से परेशान है तो शिक्षक, और उसे परेशान कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं, शिक्षा की लोग कर रहे हैं, और कोई नहीं परेशान कर रहा। शिक्षक ही शिक्षक का दुश्मन बना हुआ ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो डीओ ऑफिस जो है वो संचालन के साथ साथ एक तरह से मुसीबतें पैदा करने का भी केंद्र बन गया है। शिक्षकों का शोषण भी वहीं से होता है और शिक्षकों की व्यवस्था भी वहीं से हो सकती है। ये हमारी चर्चा, क्योंकि हमने इसके पहले एक और बोलना चाहूंगा, इसके बीच में जो हमारे जो अधिकारी बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हैं, वो जो है वो योजनाओं को शिक्षकों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं ठीक से। जी तो कुल मिलाकर आज की चर्चा हमारी ऐसी थी कि जो हमने आंकड़ों पर कम रखी, व्यवहारिक दिक्कतों पर हमने ज्यादा बात की। इसके पहले हमने चर्चा की थी जिसमें हमने बताया था कि कितने लाख शिक्षक कम है, कितने लाख बच्चे पढ़ने आते हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही टीचर है, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर नहीं चपरासी ताला खोलता और बंद करता। लेकिन इन सब विद्रूपताओं के बीच, इन सब दिक्कतों के बीच में आखिर शिक्षा का ऐसा काम है जो रोका नहीं जा सकता। सिर्फ कोरोना काल की हम बात कर दें, उसको छोड़ दें तो ऑनलाइन क्लास 2 साल चली थी, लेकिन अब ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है, स्कूल फिर से लगेंगे। पीडब्ल्यूडी महकमा भी इस पर ध्यान दे, स्कूल के जो बाथरूम है, वॉशरूम है, वो सही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा दिक्कत वॉशरूम की होती है। जो बेटियां पढ़ती हैं वो वहां उसका इस्तेमाल नहीं करती, अगर वॉशरूम में जाती हैं तो वो बीमार पड़ती है क्योंकि उनको इन्फेक्शन होता है। तो मुख्यमंत्री और सरकार इस पर भी ध्यान दे। आज बखबर में सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमान को मैं धन्यवाद करूंगा। सुभाष जी आपका भी धन्यवाद, राठी जी आपका भी, और राहुल जी आपका भी। आज की चर्चा हमने कहा कि एक तरह के स्केची थी, थोड़ी सी सुपरफिशियल थी, लेकिन हमने व्यवहारिक दिक्कतों को इसमें लेने की कोशिश की है, आंकड़ों से बचते हुए। बाखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।